जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एड्यूज द कैरियर मेकर में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स का यूनिट डिजिट। यह जो हमारा टॉपिक है, यह स्टेट एग्जाम और एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी से बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन स्टेट के जितने सारे एग्जाम हैं उसमें इससे क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ आपका एसएससी के एग्जाम में, एसएससी के जितने सारे एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम में जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं, सभी में, सभी के सिलेबस में है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये जो आपका टॉपिक है यूनिट डिजिट, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूनिट डिजिट। सबसे पहले इसका हिंदी जानते हैं। इसका हिंदी होता है इकाई अंक। या लास्ट डिजिट बोलते हैं को, हिंदी में बोलते हैं अंतिम अंक। अंतिम अंक, कहीं कहीं इकाई अंक ना लिख करके लिख देता है एकल अंक। एकल अंक, बात क्या है, बराबर है। अब देखिए, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। तो इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा यूनिट डिजिट है क्या या लास्ट डिजिट है क्या। तो कोई भी नंबर आपका है, जैसे अगर हम लिख दें 1 2 3, लिख दें 4 5 6, अगर आपसे हम पूछे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे ये जो राइट साइड से जो पहला डिजिट दिख रहा है यही हमारा यूनिट डिजिट है। राइट साइड से जो पहला डिजिट दिख रहा है यही हमारा यूनिट डिजिट है। अब देखिए, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं या इसी को हम लास्ट डिजिट बोलते हैं। मतलब जब हम देखते हैं 123, तो इस साइड से काउंट होता है और इधर से हमारा ये लास्ट डिजिट होता है, इधर से लास्ट डिजिट, ना कि इधर से। याद रखेंगे, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो राइट साइड से होगा। क्या हो जाएगा, राइट साइड से। मतलब काउंट करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो अंत में क्या होगा, तो राइट साइड से जो पहला होगा वही हमारा लास्ट हो जाएगा। अब वही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। कहने का मतलब क्या, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके सिर्फ अंतिम अंक पे काम करना है, उसके यूनिट डिजिट पे काम करना है। अगर यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में ही हम सोचेंगे। अदर कोई भी डिजिट के बारे में नहीं सोचेंगे। यूनिट डिजिट के अलावा क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 प्लस डिजिट होता है, 100 प्लस डिजिट होता है, 1000 प्लस डिजिट होता है। मतलब जितना बड़ा नंबर उतना वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो काम सिर्फ और सिर्फ किस पे करेंगे, यूनिट डिजिट पे करेंगे। एक से अधिक टर्म हो सकता है, मतलब एक से अधिक नंबर्स हो सकते हैं। तो वो एक से अधिक जो नंबर होंगे, या तो एडिशन में होंगे, या सब्ट्रैक्शन में होंगे, या मल्टीप्लिकेशन में होंगे, या डिवीजन में होंगे। तो अगर यूनिट डिजिट आपको निकालना होगा तो आप काम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे करेंगे। और अगर एडिशन है तो यूनिट डिजिट को ही ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन है तो यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिवीजन है तो डिवीजन में हम बताएंगे कुछ खास रूल होता है। डिवीजन में आपको शिफ्ट करना पड़ता है। अगर डिवीजन में दिया गया है तो सबका बेस सेम करना पड़ता है, या डिवीजन को खत्म कर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवीजन को खत्म कर देना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब डिवीजन को खत्म करते हैं तो आप किस में जा सकते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी भी नहीं जा सकते हैं। हम किस में जा सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में जा सकते हैं डिवीजन से। तो डिवीजन को समाप्त करके हम मल्टीप्लिकेशन में पहुंचेंगे। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है डिवीजन पे, बस 2 3 क्वेश्चन ही पूछा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा यूनिट डिजिट है, ये जो हमारा लास्ट डिजिट है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, तो समझिए। अगर कोई भी नंबर दिया गया है और उसका यूनिट डिजिट यदि 0 है, जैसे अगर मान लो 10 है,
और इस पे पावर हम 1 लेते हैं तो क्या आएगा, क्या कहेंगे, अब 10 रहेगा। 10 पे पावर यदि आप 2 लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, 1000 हो जाएगा। 10 पे पावर अगर 3 लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, सॉरी 10 पे पावर 2 लेते हैं तो 100 होता है, 10 पे पावर 3 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। देखो यहाँ भी सब में देख रहे हैं आप, तो ये जो पावर वाला नंबर है ना, इसका बेस जो है ना, इसके यूनिट डिजिट 0 है। जब इसका यूनिट डिजिट 0 था तो सब जो नंबर मिला है ना, सबका यूनिट डिजिट 0 मिला है। तो इससे हम एक चीज हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है और उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, तो जो भी नंबर बनेगा उसके लास्ट में 0 ही बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब जितना कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है और उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, जो भी नंबर वह देगा उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है और उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 0 ही रहेगा। दूसरा समझते हैं, अगर मान लो 11 है, इस पे पावर अगर हम 1 लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, 11 रहेगा। 11 पे पावर यदि हम 2 लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, 121 आएगा। 11 पे पावर यदि आप 3 लेते हैं तो आप कहेंगे 1331 आएगा। यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, दुनिया का कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, यदि उसका यूनिट डिजिट 1 है और उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 1 ही होगा। जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 ही होगा। देखो यहाँ 1 था तो 1 ही दिया, 1 था तो 1 ही दिया, 1 था तो 1 ही दिया। अब यहाँ भी 1 है तो क्या दिया, 1 ही दिया। पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या देगा, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट हमारा 1 ही देगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके रखेंगे, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 1 है और उस पर पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं, अगर 5 है, अगर उस पर पावर 1 लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, 5 देगा। 5 है और उस पे पावर यदि आप 2 लेते हैं तो ये 25 देगा। यदि 5 है और इस पे पावर यदि आप 3 लेते हैं तो ये 125 देगा। अब देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर है, उसका यूनिट डिजिट यदि 5 है, उसका यूनिट डिजिट यदि 5 है और उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, जो नंबर देगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 5 ही रहेगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 5 है तो क्या दिया, 5 दिया, 5 है तो क्या दिया, 5 दिया, 5 है तो क्या दिया, 5 दिया, यहाँ 5 है तो क्या दिया, 5 दिया। मतलब इसको भी आप याद करके रखेंगे। अब इसको भी आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट यदि 5 है तो उस पे पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट हमारा 5 ही होगा। अब हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर हम 6 के बारे में सोचे, हम यहीं पे सोच लेते हैं। 6 पे पावर 1 क्या देगा हमारा, 6 देगा। 6 पे पावर 2 क्या देगा हमारा, तो आप कहेंगे 36 देगा। जिस 6 पे पावर 3 तो आप क्या कहेंगे, हमारा 216 देगा। इससे आपको पता चला होगा, दुनिया का कोई भी नंबर है, उसका यूनिट डिजिट यदि 6 है, उस पे पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो जो भी नंबर देगा उसका यूनिट डिजिट क्या देगा, तो 6 ही देगा। यहाँ से आपको इस समझ में आ रहा होगा क्या, तो यहाँ 6 है तो 6 दिया, 6 है तो 6 दिया, 6 है तो 6 दिया, 6 है तो क्या दिया, 6 दिया। मतलब यहाँ से आप ये याद करके रखेंगे, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, उस पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। क्या क्या समझ में आया, 0, 1, 5 एंड 6 का यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे पावर कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर क्यों ना आ जाए, उसका यूनिट डिजिट चेंज
नहीं होता है। तो मैंने पढ़ा है किसके किसके बारे में, तो आप कहेंगे अभी जस्ट मैंने पढ़ा पढ़ा है 0, 0, 1, 0, 1, 5 एंड 6 एंड 6 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, नो चेंज। क्या, तो नो चेंज। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट सेम टू सेम रहेगा, मतलब नो चेंज होगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें 4 है, 4 पे पावर 1 है, तो आप क्या कहेंगे, ये 4 ही देगा। क्या देगा, 4 ही देगा। 4 पे पावर 2 है, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 16 देगा। 4 है, 4 पे पावर 3, तो आप क्या कहेंगे, तो 64 देगा। 4 है, अब देखो 4 है, 4 पे पावर अगर 4 लेते हैं, 256 देता है। क्या देता है, 256 देता है। अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर, यहाँ 1 है और 3 है। 1 है, 3 है, मतलब क्या, ये ऑड नंबर है। क्या है, तो ऑड नंबर। फिर आप कहेंगे यहाँ पावर हमारा 2 है और क्या है, 4 है। 2 है, 4 है, मतलब क्या, आप कहेंगे इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब क्या, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, तो उसके पावर को देखेंगे। पावर यदि ऑड नंबर, तो 4 का 4 रहेगा। पावर इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट 6 देगा। क्या देगा, 6 देगा। तो ये कोई जरूरी नहीं 4 ही हो, दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ये रूल काम करेगा। तो हम यहाँ से इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 है, 9 पे पावर 1, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 9। 9 पे पावर 2, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 81। 9 पे पावर 3, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 729। 9 पे पावर 4, तो आप क्या कहेंगे, 9 पे पावर 4 मतलब 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर मतलब 61 होगा। आप कहेंगे 19 मतलब 60, 62, 62, 3, 65। अब देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। पता क्या चलेगा, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ 1 है दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब ये हमारा ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। और यहाँ 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब हमारा क्या है, इवन नंबर है। हमारा इवन नंबर है। अब देखिए अगर 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, उस पे पावर यदि ऑड नंबर है, तो देखो 9 का 9 दे रहा है। चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। अब देखिए अगर पावर इवन नंबर है, तो देखिए यहाँ भी सेम हो रहा है, मतलब 1 का 1 रह जा रहा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे इसको भी। जैसे यहाँ 4 था तो 4 ही दे रहा था, यहाँ 4 है तो 4 दिया, सेम रह गया, यहाँ भी सेम रह गया। तो दोनों केस में क्या रहा, तो सेम रहा। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। क्या समझे आप, तो आपने समझा यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 9 है, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 9 है, तो उसके पावर को देखेंगे, उसके पावर को देखेंगे। यदि पावर ऑड नंबर है तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। यदि पावर इवन नंबर है तो 4 6 बन जाएगा और 9 वाला 1 बन जाएगा। आया कुछ समझ में, तो चलिए इसको हम एक बॉक्स के जरिए हम लिख लेते हैं। इसको हम एक बॉक्स बना करके छोटा सा और लिख लेते हैं बगल में।
तो हम कहते हैं बॉक्स बना लेते हैं और प्यार से लिख लेते हैं। अब कहेंगे हमारे पास 4 था और क्या था, तो 9 था। पावर यदि ऑड नंबर है 6 है और 9 है, पावर यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, 4 के लिए 4 रहेगा, 9 के लिए 9 रहेगा, 4 6 बन जाएगी इवन पे और ये हमारा ओपन बन जाएगा। तो इन बातों को याद रखना है। क्या है हमारा, तो कहेंगे ये हमारा पावर, पावर क्या है, पावर है। मतलब अगर 4 है 9 है तो पावर को देखना है, ऑड है तो 4 का 4, 9 का 9, और इवन है तो 4 6 बन जाएगा, 9 1 बन जाएगा। आया समझ में? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। एक बात को आप याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे, अब देखो अगर ये 5 है, क्या है हमारा 5 है, अगर हमारा 5 है, 5 के साथ एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, 5 मिला। 5 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करो, आप क्या कहेंगे, 15 मिलेगा। 5 के साथ आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मिलेगा। 5 के साथ आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मिलेगा। 5 के साथ आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। आपको यहाँ से एक चीज गौर करना पड़ेगा। आप क्या गौर करेंगे, आप कहेंगे ये जो हम मल्टीप्लाई किए हैं ना, ये जो मल्टीप्लाई किए हैं एक खास नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक खास नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो दिख रहा है आपको प्यार से 1 3 5 7, ये सारा का सारा क्या है, तो आप कहेंगे एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। जब 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे क्या मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑड नंबर मिला है। क्या मिला है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑड नंबर मिला है, सॉरी ऑड नंबर मिला है, 5 का 5 मिला है। या ऐसे ही याद रखो, देखो यहाँ से, यहाँ 5 मिल रहा है। अरे दिमाग खराब, देखो डायरेक्ट, देखो सबके अंत में क्या आया, तो 5 आया। कहने का मतलब क्या, अगर 5 को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है, तो 5 का 5 रह जाता है। फिर यहाँ देखो, अगर 5 है, 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 10 मिलेगा। 5 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 20 मिलेगा। 5 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 30 मिलेगा। 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 40 मिलेगा। और एक और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ गौर करेंगे, यहाँ जब आप मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ जब आप मल्टीप्लाई किए हैं तो आप कहेंगे क्या, हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं। किससे किए हैं, तो हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं। और जैसे ही आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिला, तो आप कहेंगे हमेशा 0 मिलता रहा। क्या मिला, तो 0 मिल गया। एक अब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, किससे, तो इवन नंबर से, यहाँ नहीं लिखते, इवन नंबर से, इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या मिला है, तो सबके लास्ट में 0 0 0 0 0 0 मिला। मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 मिला। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया, तो आप याद रखेंगे, अगर यूनिट डिजिट, सॉरी 5 के साथ अगर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही देगा। अगर 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देगा, तो 0 देगा। यूनिट डिजिट क्या देगा, तो 0 देगा।
क्या दिया है, तो ये यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट। तो याद रखेंगे, अगर 5 है और बाकी सब आपका ऑड नंबर आ गया तो 5 देगा, गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 है और कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 बना देगा। क्या बना देगा, तो 0 बना देगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है, पीछे जो मैंने बताया और इसको बताया। आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे हम कुछ अलग कंसेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए थ्योरी इतना ही, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको किन किन बातों को याद रखना है। अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो काम सिर्फ यूनिट डिजिट पे करेंगे, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी से मतलब नहीं है। अब देखो, ये जो नंबर दिया गया है, एक से अधिक नंबर है और सारा नंबर किस में है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई में है। तो काम सिर्फ यूनिट डिजिट पे करना है, मतलब यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी डिजिट से मतलब नहीं है। अब देखो, जैसे ही इस 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इस 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 21 आएगा। क्या आएगा, 21। इस 21 का फिर यूनिट डिजिट देखेंगे 1, 1 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 7 आएगा। और 7 को जैसे ही 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 63 आएगा। फिर 63 का 3 पकड़ेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे हमारा 15 आ गया। अब देखो 15 का 5, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 5 आएगा। फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 45 आएगा। 45 का फिर क्या, 5। अब फिर इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। और इस 5 को जैसे ही 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 मतलब यूनिट डिजिट क्या मिला, तो आप कहेंगे 5 मिला, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आया कुछ समझ में। जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर के सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 डिजिट नंबर मिला फिर उसके यूनिट डिजिट को मैंने पकड़ा और फिर उसके यूनिट डिजिट को अगले टर्म के यूनिट डिजिट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। मतलब जैसे यहाँ 7 है, 7 को 3 के साथ जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, तो 21 आया। जब 21 आया तो 21 का हम यूनिट डिजिट लिए 1, और 1 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 7 आया। फिर 7 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई किए, इसके यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किए तो 63 आया। और 63 का मैंने फिर 3 यूनिट डिजिट लिया और इस 3 को फिर मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर 15 आया, 15 का फिर 5 लिया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 आया। फिर 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 45 आया। 45 का यूनिट डिजिट फिर 5 लिया, 5 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, लास्ट में फिर मुझे मिला 15। 15 मतलब यूनिट डिजिट 5, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। सबसे आसान और बेसिक क्वेश्चन। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा 81, 82, 83, 81 से लेकर के 89 तक के सारे नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए यहां से मैंने क्या बताया, मैंने कहा इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी यूनिट डिजिट को इसकी यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। इस 2 को फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 6 आएगा। अब बताओ 83 के बाद 84 आया होगा, 85 आया होगा और ऐसे ऐसे 89 तक गया होगा। अब बताओ ये जैसे ही इस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 24 आएगा। और इस 24 को जैसे ही 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 20 आएगा। अब बताओ जैसे ही 20 आया मतलब 0 आ गया यूनिट डिजिट और सारा नंबर गुना में है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार 0 मिल गया तो 0 में कितना भी इसे गुना कर दो 0 ही लास्ट में देगा, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आया कुछ समझ में। जब मैंने गुना किया तो 0 मिल गया बीच में चल करके, जैसे ही बीच में 0 मिला तो आगे गुना करने की जरूरत नहीं है, 0 मिल गया, बाकी कोई भी आगे कोई भी डिजिट होगा उसको 0 बनाते चला जाएगा, मतलब फाइनल क्या देगा आपको, 0 देगा। आया समझ में। नहीं तो अभी जस्ट मैंने बताया है 5 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 0 देगा। तो आप क्या कहेंगे, 81 से लेकर के 89 के बीच में हमारा 85 आएगा। 85 मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। आज जैसे ही 5 आया
तो इसके बीच में इवन नंबर भी आ रहा है, 82 आ रहा है, 84 आ रहा है, 86 आ रहा है। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ये यूनिट डिजिट को जीरो बना देगा। क्या बना देगा? जीरो बना देगा। तो बीच में जो हमारा है 85। 85 मतलब इसका क्या है हमारा 5, और 5 के साथ अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा? जीरो बना देगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी हम देख सकते थे, इसका क्या हो जाएगा हमारा? तो जीरो हो जाएगा। आया कुछ समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब देखिए 4 के लिए मैंने बताया है स्पेशल। 4 के लिए मैंने क्या बताया? तो 4 के लिए कहा है जैसे ही 4 दिखे तो इसके पावर को देखेंगे। क्या करेंगे? उसके पावर को देखेंगे। पावर यदि ऑड नंबर तो 4 का 4, पावर इवन नंबर तो 6 बन जाएगा। अब देखिए ये जो आपको दिया गया है 74 पे पावर 73 पे पावर 72 पे पावर 71 है। एक बात आप याद रखेंगे। याद क्या रखना है? अगर ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे पावर यदि आप इवन नंबर लेते हैं तो ऑड नंबर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। या ऑड नंबर है और इस पे पावर कोई ऑड नंबर आता है तो भी चेंज नहीं होगा, ये ऑड नंबर का ऑड नंबर रहेगा। आया कुछ समझ में? अगर कोई नंबर बेस अगर ऑड नंबर है, उसपे पावर अगर ऑड नंबर है तो ऑड का ऑड रहेगा। अगर ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर भी आ गया तो भी ऑड नंबर। मतलब अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर है या कोई नंबर ऑड नंबर है, उस पे पावर इवन हो या ऑड हो, वो ऑड ही देगा। क्या देगा? ऑड देगा। अब देखो यहां से समझते हैं, इस पावर को देखना है ऑड है कि इवन है। तो आपको क्या दिख रहा है? ये 73 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 73। और 73 क्या है? एक हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है। अब बताओ ये ऑड नंबर है, इस पे पावर 72 है और 71 है। ऑड नंबर है, पावर कुछ भी रहेगा क्या देगा? ऑड नंबर ही देगा। क्या देगा? ऑड नंबर ही देगा। इससे क्या पता चला? ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? एक ऑड नंबर है। मतलब 4 है और पावर ऑड नंबर है तो क्या देगा? तो 4 का 4 देगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी। आया कुछ समझ में? 74 है, उसके पावर को मैंने देखा, पावर 73 पे पावर 72 पे पावर 71। 73 जैसे ही ये 4 है, 4 के जस्ट ऊपर वाला पावर को देखो। अगर जस्ट ऊपर वाला पावर अगर ऑड है तो ऑड रहेगा, अगर जस्ट ऊपर वाला इवन होता तो पूरा का पूरा इवन हो जाता। आप बस ये समझना है, ये जो 74 है इसके जस्ट ऊपर का पावर, इसके जस्ट ऊपर का पावर आपको क्या दिख रहा है? तो इसके जस्ट ऊपर का पावर आपको दिख रहा है 73। 73 एक ऑड नंबर, जैसे ही ऑड नंबर तो पूरा कितना भी बड़ा पावर हो ऑड ही बनाएगा। अगर ये इवन नंबर होता तो इवन बना देता। तो कैसे हुआ? तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन आप डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। 9 पे पावर 10 पे पावर 11 कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। कहाँ तक गया है? तो इनफाइनाइट तक गया है। और 9 के लिए भी मैंने बताया है। क्या बताया है? पावर को देखेंगे। पावर यदि ऑड नंबर तो 9 का 9 रहेगा, अगर पावर इवन नंबर तो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट हमारा 9 है। क्या है? तो 9 है। 9 है यूनिट डिजिट, तो जस्ट इसके ऊपर वाला पावर देखो। जस्ट इसके ऊपर पावर क्या आपका? एक इवन नंबर है। 10 है मतलब इवन नंबर है। जैसे ही इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा आपका एक इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। अगर जस्ट ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला पावर अगर इवन नंबर है तो पूरा का पूरा क्या होगा? इवन नंबर बना देगा। अब बताओ 9 पे पावर इवन नंबर, 9 पे पावर इवन नंबर मैंने बताया है क्या देता है? तो आप कहेंगे 1 देता है। क्या देता है? 1 देता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? 9 पे पावर अगर इवन नंबर आ गया तो क्या देगा? 1 देगा। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो उससे जस्ट ऊपर वाला पावर देखो, जस्ट ऊपर वाला अगर ऑड देगा, अगर उससे जस्ट ऊपर वाला ऑड है तो पूरा ऑड, अगर जस्ट ऊपर वाला इवन है तो पूरा इवन। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो यूनिट डिजिट इसमें भी क्या है हमारा? तो 9 है। इस पे भी पावर है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला पावर देखते हैं। बताओ ये जो 95 है क्या है हमारा? एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। ये हमारा एक ऑड नंबर है। जैसे ही ये ऑड नंबर, तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा हमारा ऑड नंबर हो जाएगा।
अब बताओ, तो 9 पे पावर ऑड नंबर मैंने क्या बताया, 9 ही देता है। अगर 9 पे पावर ऑड नंबर होता है तो क्या देता है, 9 देता है। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए। देखो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, तो यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अगर यूनिट डिजिट 6 है, उस पे पावर कुछ भी होगा आपका 6 ही रहेगा। यूनिट डिजिट 6 है, उस पे पावर कुछ भी होगा 6 ही रहेगा। मतलब पावर कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, छोटा से छोटा क्यों ना हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 का 6 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। मैंने बताया है, क्या बताया है, तो आपको बताया है 5 है, और 5 के साथ यदि ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 देता है। और 5 के साथ अगर इवन नंबर आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है तो आप क्या कहते हैं, 0 बना देता है। एक और बात याद रखेंगे, अगर इवन नंबर पे पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, या ऐसे हम लिख ही लेते हैं इसको, कोई भी हो, इवन नंबर पे पावर ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, इवन का इवन ही देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ऑड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे इवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। इवन नंबर पे पावर कुछ भी हो, इवन रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, कहीं तुमको दिख रहा है 5 दिख रहा है यहाँ, और 5 के बारे में पढ़े हैं, पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो जस्ट इसके बगले में दिख रहा है इवन नंबर 4। क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर पे पावर कुछ भी होता है, एक इवन नंबर ही देता है। क्या देता है, इवन नंबर। और इवन नंबर देता है, और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। और एक बार 0 आ गया, उसके बाद कितना भी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करो 0 ही देगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। जैसे ही 5 है, 5 पे पावर कुछ भी है वो आपका 5 ही देगा। और 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर आ गया है तो 0 बना देगा। एक बार 0 बन गया, बाकी कोई भी नंबर है उसको 0 बना देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। 5 है, 5 पे पावर कुछ भी होगा 5 ही रहेगा। ये 4 इवन नंबर है, पावर कुछ भी है, 4 इवन नंबर पे पावर कुछ भी हो, इवन नंबर ही देगा। और जैसे ही 5 के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसके आगे कोई नंबर हो, पीछे कोई नंबर हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार 0 आ गया, कहानी खत्म, 0 का 0 ही रहेगा। आया कुछ समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। 9 और 4 के बारे में मैंने पढ़ा है। अब बताओ 4 है, इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो 1 है। 4 के लिए मैंने क्या पढ़ा है, तो 4 के लिए पढ़ा है अगर पावर ऑड नंबर होगा तो 4 देगा, पावर इवन नंबर होगा तो हमारा 1 देगा। देखो 4 है, 1 पावर है ऑड नंबर, 3 पावर है ऑड नंबर, 4 5 पावर है ऑड नंबर। मतलब क्या, 4 पे ऑड नंबर है, पावर क्या है, ऑड नंबर। और 9 को देखो, 9 पे पावर 2 है, 4 है, मतलब 9 पे पावर क्या, हमारा इवन नंबर चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 4 पे पावर ऑड नंबर मतलब 4 देगा, 9 पे पावर इवन नंबर मतलब 1 देगा। 4 देगा, 1 देगा, और इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ 4 दे देगा, यहाँ 1 देगा, ये 4 देगा, और क्या देगा, 1 देगा। अब थोड़ा सा यहाँ अगर आप समझेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा। अब बताओ 4 कितना बार आएगा और 1 कितना बार आएगा। या तो देख लो टोटल, देखो 1 से शुरू है, कहाँ पावर गया है, पावर 100 तक गया है। 2 टर्म चल रहा है, 2 टर्म का सीरीज चल रहा है, और टोटल टर्म्स है 100। तो आप क्या कहेंगे, आधा आधा कर देते हैं। 50 4 के साथ और 50 9 के साथ रहेगा। और प्रत्येक टर्म जो 4 वाला है 4 दे रहा है, और 9 वाला 1 दे रहा है। मतलब क्या, 4 50 बार आएगा प्लस में, और 1 भी 50 बार आएगा। या तो ऐसे सोच लेंगे, और नहीं तो इसको दूसरे तरीका से भी सोच सकते हैं। अब देखो इन दोनों को हम एक बार हम ऐड कर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 5 रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप क्या कहेंगे, 5 रहेगा। वैसे ही यहाँ जब हम ऐड करते रहेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब बताओ टोटल टर्म्स है 4 और 9 मिला के 100 है।
और दो टर्म को हम ऐड करके एक 5 ला रहे हैं, मतलब 4 50 बार और एक 50 बार आया है। अब 4 और एक को जोड़ दिए तो 5 आ गया, तो बताओ 5 कितना बार आएगा, तो आप कहेंगे 50 बार आएगा। 5 कितना बार आएगा, तो 50 बार आएगा। 5 50 बार रहेगा। 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना बार रहेगा, तो आप कहेंगे 50 टाइम्स रहेगा। ये 50 टाइम्स 50 बार आएगा। थोड़ा सा समझेंगे। अब बताओ 5 प्लस 5 प्लस 5 हम लिखें तो कोई कहेगा ये हमारा 15 होगा। हम कहेंगे 5 5 दिख रहा है तो 5 लिख लेते हैं, और जितना बार 5 दिख रहा है ना उससे हम गुना कर देंगे तो यही आएगा, 5 गुने 3। वही कहानी यहाँ भी है। 5 दिख रहा है तो मैंने 5 लिख लिया। कितना बार 5 है, तो 50 बार, तो 50 से गुना कर देंगे। बताओ जैसे ही जीरो है यूनिट डिजिट तो जीरो बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो जीरो। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई साल पहले ये पूछा गया था। सेम इसी के कॉम्बिनेशन में दूसरा क्वेश्चन 49, लेकिन इस बार एडिशन में नहीं, मल्टीप्लीकेशन में है। किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो चलिए, कहानी तो सेम रहेगा। पावर और नंबर चल रहा है 4 पे, 9 पे इवन नंबर, तो 4 के लिए 4 देगा, 9 के लिए 1 देगा, 4 देगा 1 देगा, 1 देगा, यहाँ 4 देगा, 9 के लिए 1 देगा, ऐसे ही चलता रहेगा 4 9 1। अब देखो, अब 4 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4 ही रहेगा। 4 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब बताओ टोटल टर्म यदि 100 है, एक 100 है, तो 4 50 बार आएगा और एक 50 बार आएगा। अब बताओ 4 में 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, 4 का 4 रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ 4 को ही देखना है इसमें। क्या देखना है, 4 को। 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 देगा। तो बताओ टोटल दो टर्म को गुना किए हैं तो एक 4 मिला है। टोटल टर्म्स है हमारे पास 100, तो 4 कितना बार आएगा, तो आप कहेंगे 4 टोटल आएगा 50 बार। अब देखो 4 गुने 4 अगर हम लिख दें, अब देखो बेस सबका समान है ना, पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है वन, याद रखेंगे। अगर सबका बेस समान है, रिलेशन यदि मल्टीप्लाई का है, तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे, 4 पे पावर 3। मतलब अगर 4 3 बार अगर गुना में लिखा गया है तो 4 पे पावर मैंने 3 लिखा। तो बताओ 4 यदि 50 बार आएगा तो आप क्या कहेंगे, 4 पे पावर 50 हो जाएगा। क्या होगा, 4 पे पावर 50 हो जाएगा। और 4 के लिए मैंने पढ़ा है, 4 पे पावर यदि ऑड नंबर होता है तो 4 रहता है, 4 पे पावर इवन नंबर आता है तो क्या देता है, 6 देता है। तो ये जो आपको दिख रहा है 50 क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो आप क्या कहेंगे, 4 पे पावर इवन नंबर, और 4 पे पावर जब इवन नंबर होता है तो क्या देता है, 6 देता है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, आज मैंने यूनिट डिजिट को शुरू किया और बेसिक बेसिक बातों को मैंने समझा, और कुछ क्वेश्चन को किया, 10 क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे इसी से रिलेटेड जो फिलहाल का पूछा हुआ 1 2 साल के अंदर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को, और जो पूछा जाएगा चाहे या सीडीएस का क्वेश्चन हो उसको भी हम लेकर के आएंगे। 2 से 3 क्लास में जो आज जितना आप सोच रहे हैं उससे 2 कदम आगे तक आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, सभी लोग घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इत्मीनान से पढ़ते रहिए। एकदम पढ़ाई, कहीं से भी कोई बाधा पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ाई सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब काम करो। खूब घूमो, खूब सोना है तो सो, खूब खाना है तो खाओ, लेकिन पढ़ो भी खूब। बस एक ही बात याद रखेंगे, आपका जो पढ़ाई है ये आपका प्राइमरी है, और बाकी दुनिया का कोई भी काम है वो आपका सेकेंडरी। अभी के तो अभी से आप 10 साल बाद तो अलग हो जाएगा, पढ़ाई आपका सेकेंडरी हो जाएगा, दूसरा काम प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन अभी जो पढ़ने का है इसमें आपका प्राइमरी काम क्या है, तो आपका पढ़ाई है। मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी पे कम फोकस करना है। काम सब करो, सब चीज़ करो, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले। ठीक है, और नहीं तो इधर उधर करते रह जाएगा, कुछ होने जाने का नहीं है। जैसे किसी ने कहा है,
वो आती रही वो जाती रही तो प्यार समझ बैठा। वो आती रही वो जाती रही तो प्यार समझ बैठा, और एक दिन नहीं आई तो रविवार समझ बैठा। है ना समझ में? अगर दूसरे के चक्कर में रहेगा, घूमते रहेगा, तो कुछ होने जाने का नहीं है, बस सोचते रहेगा क्या है नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।